नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरे साथी रवि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्रों के साथ आपके बीच चर्चा करते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जिनमें हमारे मुख्य समाचार पत्र होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, स्टार समाचार और पत्रिका। इन 4 मुख्य समाचार पत्रों को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। पहला हमारा पड़ाव होता है विंध्य की खबरों से। तो विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं, जिनमें आज विंध्य की खबरों को लेकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा खबरें दैनिक जागरण में दर्शाई गई हैं। तो दैनिक जागरण में पहले हम स्वास्थ्य की खबर की बात करेंगे तो एक दैनिक जागरण के रीवा जागरण पेज पर एक खबर है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सार्थक ऐप पर नहीं लगा रहे हाजिरी। जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक कुछ 10 महीने पहले एक ऐप आया था, सार्थक ऐप, जिस पे अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई थी व्यवस्था, नहीं हुआ पालन। 1 जनवरी से लागू की गई थी व्यवस्था, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें नियम का पालन नहीं कर रहा है। आप सीधी भी गई थी वहाँ, जो जिला अस्पताल सीधी का है। हाँ। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? वहाँ पर आपको एक ही डॉक्टर मिला? बिल्कुल सर, क्या था कि वहाँ इतनी बड़ी जिला अस्पताल में ये कंडीशन थी कि एक डॉक्टर मिला। जब हमने उससे पूछा कि आपके यहाँ डॉक्टर और नर्स कहाँ है, तो वो भी बौखलाहट में आके मेरे से मतलब अनर्गल बातें करने लगा। तो ये हालत है अस्पतालों की कि मतलब जिला अस्पताल जो है, जिन पे पूरे जिले की जिम्मेदारी है, 22-25 लाख लोग जो जिले के उन पे डिपेंडेंट हैं, और वहाँ पर जो है अस्पताल में डॉक्टर पहुँच नहीं रहे हैं और जानबूझ करके अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं ताकि उनकी ट्रैकिंग ना हो पाए। तो सारा जो बोझ है अस्पतालों का, जो मरीजों का बोझ है, वो कहाँ जाएगा? वो अपना इलाज कहाँ कराएंगे? समस्या ये बहुत बड़ी है, केवल रीवा या सीधी जिले की नहीं है, पूरे विंध्य जिले में ये हाल है जी। वही एक और खबर सामने आ रही है कि रीवा को बनाया गया था कैंसर, जो ये दैनिक जागरण के रीवा शहर पेज में ही है। रीवा को बनाया कैंसर का संभागीय डिपो, लेकिन 6 महीने से दवाएं ही नहीं है। 6 महीने से यहाँ दवाई ही नहीं है। कैंसर का डिपो तो बना दिया गया, लेकिन दवाई ही नहीं है, तो क्या करेंगे? और देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर रेगुलर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हालत ये है कि 6 महीने से दवाइयाँ ही नहीं मिल रही हैं, तो मरीज कहाँ जाएंगे? और जो कैंसर दवाएँ हैं, नॉर्मल दवाएँ हैं, वो बाहर बाज़ार में बहुत महंगी मिलती हैं। इसमें कई बार ये भी शिकायतें मिली हैं अंजलि की, जो सरकारी दवाई सप्लाई है और जो प्राइवेट फार्मा कंपनियाँ हैं, उनके बीच में साठगांठ होती है। तो सरकार के अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और मजबूरी में मरीजों को जाकर के बाहर महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। प्राइवेट मेडिकल, जैसे इसमें शासन की लापरवाही फीकी पड़ रही है। जो शासन है वो सबसे ज़्यादा इसमें फीका है, क्योंकि अगर वो एक सख्त कदम उठाएगा तो क्यों नहीं डॉक्टर इस पे कार्यवाही करेंगे, क्यों आगे उसमें अग्रसर नहीं होंगे। वहीं जागरण में एक और हेल्थ की खबर सामने आ रही है कि जो जिला अस्पताल बिछिया अस्पताल यहाँ रीवा का, तो बोलते हैं कि वहाँ की ये हालत है कि वहाँ लोगों को सोनोग्राफी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए भटक रहे मरीज। जेपी सीमेंट ने वापस मांग ली दान की गई मशीन, 1 वर्ष से ठप है व्यवस्था। ये मशीन भी जो है, ये मशीन भी जेपी अस्पताल ने पहले यूज़ की थी खुद, और जेपी उसके सीमेंट बाद वाला जो फैक्ट्री वाला है, बिल्कुल। तो वो क्या किया था कि 2006 से 2010 तक उसने अपने हॉस्पिटल में ये मशीन यूज करवाया। उसके बाद क्या किया कि इन जिला अस्पताल को ये मशीन दे दिया। अब जब वो इतने दिन तक इस मशीन को इन लोगों ने चलाया, अब वो अपनी मशीन वापस ले ली, तो 1 साल से जिला अस्पताल में उसकी व्यवस्था ठप पड़ी है। और अगर संजय गांधी की हम बात करते हैं तो संजय गांधी पे इतना टाइम लग जाता है कि अगर आप नंबर लगाएंगे तो उसमें 4-6 दिन तो भटकना पड़ जाता है सोनोग्राफी के लिए। तो मरीज मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जो कि जिला अस्पताल में होनी चाहिए, जो कि नहीं माफ़ कीजिएगा, जो कि नहीं मिल पा रही हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, और हमने देखा है कि जिला अस्पताल तो लोग तब आते हैं जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ सुविधाएं उनको न मिल रही हों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे न मिल रही हों। तो हमने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ है ही नहीं, वहाँ डॉक्टर ही नहीं, 5-5 साल से डॉक्टर ही नहीं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, नर्स, कंपाउंडर या सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे चल रही हैं वो सारे सरकारी केंद्र जो हैं, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ भी जिला अस्पताल में भी ये हालत है जी। वहीं अब पशुओं की भी हम बात करते हैं तो उनकी भी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। दैनिक जागरण में रीवा शहर पेज में है कि 30 चिकित्सकों के भरोसे जिले के 12 लाख बेजुबान। केवल 30 चिकित्सक है जिसमें 12 लाख बेजुबान है, वो भी सही ढंग से नहीं रहते हैं।
तो जो पशु हैं उनको लोग गांव से लेके आते हैं, लेकिन फिर उनको हताश होकर लौटना पड़ता है और उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो इंसानों के अस्पतालों की हालत, तो पशुओं के अस्पताल का तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी। और केवल 30 चिकित्सक हैं जिन पे 12 लाख डिपेंडेंट है पशु। जी अंजलि, एक और समाचार है यहाँ स्टार समाचार में पशुओं को लेकर के ही, ये जो ऐरा गुरुआ प्रथा है इसको लेकर के कैसे किसान परेशान हैं। हमने इसके पहले बड़ी हड्डी का कवरेज किया था, वहाँ के 10 पंचायतों के किसानों ने मिलकर तय किया है कि इस बार उनकी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यही हाल चाकघाट का भी है। चाकघाट के आसपास जो यूपी से लगी सीमा है वहाँ पर भी लगातार ये समस्या बनी हुई है। पशु आते हैं, उनके जो फसल है वो चढ़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है फसल उनकी, किसानों की। और इस साल तो बारिश भी नहीं हुई है, बारिश भी कम हुई है, तो किसान और परेशान हैं। इसको लेकर के 2016 में वहाँ पे चाकघाट में पहल की गई थी कि वहाँ पर कांजी हाउस बनाया जाए, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये तो आवारा पशु हैं, इसके अलावा नीलगाय की समस्या भी वहाँ पर है। तो नीलगाय भी जो अगर किसान बाउंड्री भी करवा लेता है तो नीलगाय उसको ही फांद करके अंदर चली जाती हैं, फसल चढ़ जाती हैं। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे गांव ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे। बिल्कुल। यहीं पे एक बिजली की समस्या, जैसे कि अभी आपने बताया कि पशुओं की, हम लोगों ने स्टोरी किया था कि अगर पशुओं को नहीं रोका जाएगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो अब यहाँ पे एक खबर आ रही है, रीवा के जागरण जो पेज है इसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर नहीं बदला तो लोग करेंगे विधानसभा चुनाव का सामूहिक बहिष्कार। जो ये गांव है सुजबार गांव, मनगवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा कि यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब ट्रांसफार्मर नहीं लगे तो हम सब मिल के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ के जले, यहाँ के जले। यहाँ के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कई महीनों से यहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं लगे हैं, और अगर एक ट्रांसफार्मर से 40-40 परिवार चल रहा है और उससे ज़्यादा कई सारे गांव उसमें एक ही ट्रांसफार्मर में सीमित हैं, तो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और उनको लगाया नहीं जा रहा। तो अब ग्रामीण जो हैं वो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं। सरकार के सबसे बड़े दावे जो हैं वो इसी बात को लेकर के हैं कि सरकार ने बिजली व्यवस्था जो है 24 घंटे सप्लाई कर रही है, उसको लेकर सबसे बड़े दावे हैं। और जब ट्रांसफार्मर भी नहीं रहेगा तो किसान कैसे अपना काम चलाएंगे, और गाँव जो है अंधेरे में रहने को मजबूर है यहाँ पे। और ये समस्या लगातार आती जा रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ के अखबारों में वो लगातार उठाई जा रही है। हाँ, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, इस साल तो सूखे की स्थिति भी निर्मित हो गई है, तो किसानों को पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है। और बिजली पे भी क्या, अब तो उनकी फसल समाप्त हो गई, 40 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं, तो एक बड़ी बात है, किसानों को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब अगली खबर हमारी है ऐरा गोरुआ को लेकर कि जो ऐरा गोरुआ तो हो गया कि कैसे, हाँ वो तो खैर मैंने बता दिया है। एक खबर जो है सिंगरौली से, स्टार समाचार में, यहाँ पे सिंगरौली स्टार के पेज पे, यहाँ पे राशन की समस्या है। राशन की दुकान में जो वहाँ के ग्रामीणों को अनाज मिल रहा है, गेहूँ वगैरह, तो वो सड़ा गला मिल रहा है। इसमें चितरंगी विकासखंड का ये मामला है। यहाँ के ग्राम पंचायत खैरा, यहाँ पर अक्टूबर महीने का जो खाद्यान्न मिला है इनको, वो सड़ा गला मिला है। और वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, जो इस अखबार ने रिपोर्ट किया है, कि वो ऐसा अनाज है जिसको पशु भी नहीं खा रहे हैं, तो इंसान भला कैसे खाएगा। ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों में ख़ास तौर पर सरकार की योजना है कि वहाँ पर मुफ्त अनाज बांटा जाए, और अगर अनाज ऐसा होगा तो भला उनका भला कैसे होगा। और इसके अलावा ये अनाज की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, कुपोषण होता है, तो इसी वजह से इस इलाके में इस तरह की बीमारियाँ और कुपोषण जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं उनका बयान भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह खराब खाद्यान्न वितरित किया जाना उचित नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको दिखवाकर जांच करवाते हैं। जब भी ऐसी बात आती है, करप्शन की बात आती है, या इस तरह के जो गरीब हैं उनके साथ इस तरह का अन्याय की बात आती है, तब केवल अधिकारी जो है यही कहते हैं कि जांच करवाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था परमानेंटली ठीक कैसे हो, इसको लेकर के कोई भी योजना नहीं है। जी, वहीं एक और खबर हम लोगों के रीवा से ही सामने है। रीवा क्या हर जगह की ये समस्या बनती जा रही है, लेकिन जागरण ने रीवा के जय स्तंभ से लेकर स्टेचू चौराहे तक की बात बताई है कि वहाँ पूरा दिन जो है वो जाम लगा रहता है।
मतलब लोगों को निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि जो रोड है इधर से उधर चले जाएं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने और इधर का बात किया था कि वहाँ की रोड इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि लोग वहाँ रोड क्रॉस नहीं कर पाते। फोर्ट रोड पे जी, और यहीं पे एक रीवा पे ही खबर और है कि जो पटरी बनाने के चक्कर में कर दी गई खुदाई काम की हीला हवाली से बढ़ रहा खतरा। तो पटरी बनाने के लिए खुदाई तो हो गई लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। अब बच्चे जो है वो स्कूल जाने से भी परेशान हो रहे हैं और जो आवागमन करते हैं उनको भी काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो सड़क के चलते आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट में अभी इसी में बताया गया है कि जागरण में कि 2 सगी बहनों को कल भारी टक्कर से एक्सीडेंट हो गया है। तो ये थी आपके जो मूल मुद्दे थे जिसपे जो हमको खबरें मिली हैं यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के, बाकी अपना जो आवारा पशु हैं उसको लेकर के, बिजली को लेकर के और सड़क को लेकर के। अब जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसकी तरफ हम देखते हैं कि अब आज जो है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और नामांकन भी शुरू हो गए हैं। तो आज सीधी से जो विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला वो नामांकन दाखिल करेंगे, निर्दलीय। उनकी जगह पर पार्टी ने वहाँ की सांसद रीति पाठक को अपना टिकट दिया है। उसके विरोध में वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और आज और भी कई लोग नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज रीवा के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी नामांकन करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला बस का है, आज तो कई मतलब 80% लोग जो हैं वो गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कलेक्ट्रेट में काफ़ी भीड़ दिखाई देगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा कि वो जो गाजे बाजे हैं वो मारतंड स्कूल के इधर ही रह जाएंगे, उधर क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए प्रशासनिक अमला जो है वो सतर्क कर दिया है इन लोगों को। आज नामांकन में जितने बड़े दिग्गज हैं वो सब भाजपा से सिरमौर भी जाएंगे। राजेंद्र शुक्ला का मैंने बताया ही, और रीवा से जैसे अभय मिश्रा है उनका भी बताया जा रहा। कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और सबसे बड़ी वजह ये कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो नामांकन तो पिछले कई दिनों से हो रहा है लेकिन आज के दिन अपना नामांकन दाखिल करने का उन लोगों ने सही समय चुना है। तो ये वोटिंग का प्रोसेस जो है वो भी होगा, जब आप वोट करने जाएंगे तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरी जो आईडी कार्ड है आपका फ़ोटो के साथ हो, वो ज़रूर आपके पास रहे। उसमें 12 ऐसे आईडी कार्ड हैं जिसको चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है। वो बताते हैं हम आपको क्या क्या है। इसमें आपका आधार कार्ड है, फिर मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, भारतीय पासपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप पेंशन वाले दस्तावेज हैं आपके फ़ोटो सहित तो वो हैं। बाकी अगर आप इसकी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, पीएसयू में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका आईडी कार्ड रहेगा, वो मान्य होगा। बैंक और डाकघर द्वारा फ़ोटोयुक्त जो पासबुक है वो मान्य होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है उसके तहत जो स्मार्ट कार्ड मिला गया है वो भी मान्य है। बाकी आपका स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है और दिव्यांगजनों के लिए जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है वो भी शामिल है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो आईडी है वो आपके पास तैयार रहे। और आप अब जब चुनाव की तैयारी करें, चुनाव के लिए अपना मन बनाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास जरूरी दस्तावेज हो, वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और फिर आप वहाँ पर जा करके अधिक से अधिक मतदान करें। जी, तो वहीं चुनावी बगावत भी एक दैनिक जागरण भास्कर में बताया गया है कि जो चुनावी बगावत है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही, चाहे तो वो कांग्रेस में हो या भाजपा में। दैनिक जागरण के भास्कर के फ्रंट पेज पे बता रहा है कि पहली लड़ाई अपनों से, भाजपा कांग्रेस दोनों की 5-5 सीटें ऐसी जिसमें बागियों ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस की 47 और भाजपा की 27 सीटों पर विरोध की बगावत है वो जो तेजी से फैल रही है। इसमें हालांकि ऊपर तो 47 बताया गया है लेकिन नीचे 42 सीटों पर विरोध बताया जा रहा है कि कांग्रेस में 42 और वहीं भाजपा में जो है वो 22 सीटों पर। तो जैसे कि भाजपा में तो अभी हम लोगों ने उन पे इंटरव्यू भी किया है, केदारनाथ शुक्ला हो गए, और अभी हाल ही में कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी राज ने बीजेपी ज्वाइन किया है, और सेमरिया से भी जैसे अभय मिश्रा को कांग्रेस से उम्मीदवार चुन लिया गया, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो भी बगावत में उतरे हुए हैं। कई जगह मतलब इसमें कई नाम दिए गए हैं कि जो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर बताया गया है, तो जिसमें हमारे विंध्य भी कई ऐसे इलाके हैं जिनमें ये आक्रोश छाया हुआ है। आपने रीवा और सीधी को बताया है, मैं सतना का बताता हूँ कि पत्रिका ने इसको दिया है खबर को कि सतना के 17 नागौद और रैगांव 3 विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसके बाद वहाँ पे जो असंतुष्ट हैं वो चेतावनी दे रहे हैं पार्टी को
कि आप अपनी सर्वे रिपोर्ट दिखाएं कि जिसमें कहा गया हो, जिसमें ये आया हो कि हम जो है चुनाव जीत नहीं सकते हैं, नहीं तो हम बागी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी तीनों ही सीटें जो हैं सतना की वो बीजेपी के लिए मुश्किल हैं। जिस तरह से बागियों ने जो है ताल ठोकी है उसको लेकर के रीवा में भी सिद्धार्थ राज के खिलाफ त्योंथर से जो देवेंद्र सिंह हैं उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी से केदारनाथ शुक्ला आपने जी, बताया जैसे दिया। रीवा से ही जो कांग्रेस नेत्री कविता पांडे है वो भी पार्टी से इस्तीफा देने का पूरा प्लान बना लिया है। उन्होंने अपनी जितनी कार्य क्षमता थी उससे बोल दिया कि मैं अब पीछे हट रही हूँ। तो इसको लेकर के अंजलि एक स्टार समाचार में खबर है एनालिसिस है देवसर सीट का। देवसर सीट में भी यही आलम है। तो यहाँ पर राजेंद्र मेश्राम को टिकट दिया है बीजेपी ने, और जो उनके वर्तमान विधायक थे सुभाष रामचरित वर्मा, उनका टिकट काट दिया है। तो इनको लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है वहाँ पर, और सुभाष रामचरित वर्मा जो है उससे असंतुष्ट हैं। और मेश्राम को लेकर के आरोप है कि वो रहने वाले बालाघाट के हैं जी। और ये 550 किलोमीटर दूर है देवसर से, और वहाँ पे रहते हैं सिंगरौली में जयंत इलाके में। उनको उनसे मिलने के लिए जो स्थानीय लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के अगर उनसे मिलना है तो लगभग 30 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। तो बाहरी को लेकर के बाहरी का आरोप लग रहा है उनको कि ये बाहरी विधायक हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं, तो इसलिए इनको जो है टिकट ना दिया जाए, टिकट काटा जाए इनका, और इसको जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिया जाए। तो ये केवल रीवा, सीधी और सतना नहीं, सिंगरौली में भी इस तरह का विरोध हम देख रहे हैं। अब वहीं प्रदेश पे अगर हम बात करते हैं प्रादेशिक खबरों पे, तो प्रदेश में भी आज यही चुनाव की बगावत ही छाई हुई है। जो दैनिक जागरण है उसके फ्रंट पेज में ये बता रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव महल से लेकर बंगलों तक विरोध और बवाल। मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो शांत ही नहीं हो रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कर पाने में असफल हो रही भाजपा और कांग्रेस। दोनों ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को शांत कर पाने में असफल हो रही है, चाहे वो महल हो। कई जगह तो ये बता रहा है कि जो नेता हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इतनी अधिक नारेबाजी, इतना आक्रोश और इतनी ज़्यादा समझाइश के बाद भी लोगों में शांत का कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में नाराजगी स्वाभाविक तौर पे जब उनके पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो नाराजगी रहती है। कल जो हुआ था परसों भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई थी जबलपुर में, उसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि जिन्हें धक्का मुक्की की थी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ ही FIR करवा दी है। तो वहाँ उसको लेकर के भी और ज़्यादा विरोध हो गया है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं लगातार आ रही हैं। अभी नामांकन का दौर चल रहा है और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 30 अक्टूबर है। तब तक आप ये आलम देखते रहेंगे और दोनों ही पार्टियां अपने जो असंतुष्ट हैं उनको मनाने में लगी हुई हैं। जी, तो ये थी हमारी प्रदेश की खबरें। और प्रादेशिक खबरों में हमारी जो आज मुख्य खबरें हैं वो इलेक्शन की बगावत को लेकर ही है। हर जगह, चाहे वो दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, पत्रिका हो, हर एक समाचार में पत्र में यही दर्शाया गया है। अब अंजलि, त्यौहार का समय आ रहा है, दिवाली आ रही है जी। तो सभी हमारे दर्शक भी और बाकी लोग भी अपना सोना खरीदते हैं इस समय। तो सोने को लेकर के भास्कर में खबर है कि एक साल में 19% तक का रिटर्न दे सकता है सोना, और इसकी 4 वजहें जो हैं बता रहा है कि मई की शुरुआत में ग्लोबल बैंकिंग संकट और अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर गतिरोध से सोने की कीमतों में तगड़ा सपोर्ट मिला है। उसके अलावा बड़े केंद्रीय बैंक, खासतौर पर चीन का सेंट्रल बैंक सोने की तगड़ी खरीद कर रहा है और इससे सोने की कीमतों में बड़ा सपोर्ट मिला है। जी। तीसरी वजह है पहले से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया है, जिससे दुनिया में जो है असंतोष जो है वो बढ़ गया है मार्केट के अंदर। फिर घरेलू बाजार में दिवाली तक सोने की जोरदार मांग रहेगी। फिर शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा और खूब सोना खरीदा जाएगा। इससे भी सोने की डिमांड जो है बढ़ रही है और उसके भाव तेजी से बढ़ेंगे अगले 1 साल में। ये एक दैनिक जागरण में, भास्कर में एक रिपोर्ट आई हुई है जो हम बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट सामने आ रही है भास्कर से कि फर्जीवाड़ा मार्च 2022 से अगस्त 2023 के आंकड़ों से हुआ खुलासा। ये जो सरकारी काम का खुलासा हो रहा है, सरकारी काम अस्पताल में 18 महीने में प्रसूति हुई 74 पर बच्चा पैदा हो गए 223। मतलब उनमें दर्ज हुए हैं 74 लेकिन बच्चे पैदा हुए हैं 223। ये दैनिक भास्कर ने पूरा इसमें विश्लेषण किया है कि 65 प्रसूति हैं वो मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच आए। फिर वहीं 9 प्रसूतियाँ ऐसे हुई जो अप्रैल से अगस्त के दौरान। तो ये पूरा रिपोर्ट इसमें बता रहा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा है
कि दर्ज कम हुए लेकिन बच्चे अधिक हो रहे, तो ये कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ से ये मामला सामने आ रहा है? जरूर इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें भी जरूर कोई ना कोई करप्शन का इशू है। जी जो इस तरह का डेटा जो है वो सामने आ रहा है, जब रिसर्च की गई उसके बाद ये निकल के आया है। जी। अब हम अपनी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर बात करेंगे, तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खुश नसीब था, बेहद खुश। 20 साल बाद अंजलि, जी 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को किसी वर्ल्ड कप मैच में हराया है। बिल्कुल। और ये बहुत ही बड़ी जीत है, इसलिए भी क्योंकि न्यूजीलैंड टेबल टॉपर थी, सबसे टॉप पर थी न्यूजीलैंड, भारत से भी ऊपर थी रन रेट के आधार पर। और उसको जिस तरह से हराया भारत ने, तो भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी टीम इस बार काफ़ी पुख्ता है और वो सेमीफाइनल का रास्ता उसका काफ़ी आसान हो गया है। साफ दिख रहा है एकदम। और कल के मैच में खास बात ये रही कि मोहम्मद शमी को मौका मिला पहली बार इस वर्ल्ड कप में खेलने का, और पहले ही मौके पे उन्होंने 5 विकेट लिए, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका। इसके अलावा विराट कोहली तो लगातार खेल ही रहे हैं अच्छा, कल भी उन्होंने 95 रन बनाए हैं। हालांकि वो सचिन तेंदुलकर के जो 49 शतक का रिकॉर्ड है उससे केवल 5 रन चूक गए, लेकिन हम ऐसे उम्मीद करते हैं और आप सब भी जानते हैं कि वो अगले मैच में या उसके अगले मैच में कभी न कभी इस वर्ल्ड कप में ही वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी। अब ये जो हम लोग डेली लीडर बोर्ड बताते थे, तो पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे में दक्षिण अफ्रीका और चौथे में ऑस्ट्रेलिया आ गया है। तो पहले नंबर पे भारत अपना पहुंच गया है। हर जगह खुशी का माहौल छाया हुआ है कि कल मानी 20 साल बाद भारत की वापसी हुई है वनडे वर्ल्ड कप में। तो अब आखिरी में अंजलि हम कार्टून की बात कर लेते हैं। पत्रिका के मध्य प्रदेश का महामुकाबला जो चुनाव का इनका पन्ना है, उस पर चुनावी कार्टून है ये जी कि यहाँ पर नेता जो हैं जिनको टिकट मिल गया है वो खुश हैं और माला पहने जो हुए सामने भीड़ है उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो इनके समर्थक हैं बता रहे हैं कि सर ये आपके समर्थक नहीं हैं, आपके लिए नारे नहीं लगा रहे हैं, आपके विरोध में लगा रहे हैं। इतना विरोध चल रहा है अभी नेताओं का जिनको टिकट मिला है पूरे प्रदेश में कि ये कार्टून जो है शिरीष का उस पर आया है। जी। तो कल एक नेशनल खबर में भी एक खबर हमारी छूट रही थी कि नेपाल में एक दिन में 5 बार भूकंप आया है। नेपाल एक दिन में 5 बार, जिससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ शाम के 5 बजे के लगभग ऐसा झटका बताया जा रहा है कि कल का पूरा दिन भूकंप के झटके से भरा रहा नेपाल का। तो ये क्या कहते हैं कि भूकंप की तीव्रता भी इसमें बता रहे हैं कि 6.1 की तीव्रता से ये भूकंप आया था। तो नेपाल वासियों के लिए कल का दिन बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं गुजरात में एक और खबर सामने आ रही है कि इस टाइम पे गरबा, नवरात्रि में गरबा तो सबसे ज़्यादा अधिक होते ही रहते हैं। उसमें ये है कि गरबा तो सबसे ज़्यादा युवा ही कर रहे हैं। युवाओं में ये घटना सामने आई है कि गुजरात में गरबा कार्यक्रम के दौरान 24 घंटे में 10 लोगों को दिल का दौरा पड़ा है। 24 घंटे में 10 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि युवा जो है ज़्यादा शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के। ऐसा जो मेडिकल रिसर्च है उसमें भी आता है कि युवाओं में जब हार्ट अटैक आता है तो उनके सर्वाइवल के चांसेस, बचने के चांसेस कम होते हैं जी। क्योंकि जब उनको हार्ट अटैक आता है तो काफ़ी तेज आता है हार्ट अटैक, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी तेज होती है, इसलिए उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत चिंता का विषय है कि आखिर युवाओं में ऐसा क्यों आ रहा है। खाने पीने के आते हैं और फिटनेस को लेकर खैर युवा आजकल के जो है जागरूक हैं, लेकिन खाने पीने की आदतें जो हैं उसको लेकर भी जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी डाइट जो है सही रहे। जो सप्लीमेंट्स हैं वो बिना डॉक्टर से पूछे आप ना लें। सप्लीमेंट्स बहुत ध्यान से खाएं, चाहे आप जिम जाते हैं तो वहाँ जो लेते हैं सप्लीमेंट्स, या इसके अलावा और भी कोई इस तरह का मेडिकल सप्लीमेंट आप लेते हैं तो। जी। तो ये थी हमारी तमाम खबरें, विंध्य प्रदेश, देश और नेशनल की खबरें। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन के साथ। और आपकी जो भी खबरें हों वो हमारे कमेंट बॉक्स पे, हमारे ईमेल पे ज़रूर भेजिए, हम आपकी खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।